Hello student, now we have another topic, electric potential energy in the presence of external electric field. In previous article we have learned about electric potential energy in the absence of an external field. Now we have an topic, electric potential energy in the presence of an external electric field. First of all, what is potential energy of a single charge? Potential energy of a single charge, suppose q, when a q charge is brought from infinity to a point, then the work done is equal to the potential energy or is stored as a potential energy. कहने का मतलब है कि किसी चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने के लिए अंडर द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम वर्क डन कर रहे हैं वो जो वर्क डन है वो स्टोर हो जाता है एज ए पोटेंशियल एनर्जी. तो हमारे पास वो वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी के बराबर. डब्ल्यू किसके बराबर आ जाएगा? यू के बराबर. तो यू इक्वल्स टू क्यू वी के बराबर. क्यू वी के बराबर. ये जो यू इक्वल टू क्यू वी आपको पता है कि ये हमने पोटेंशियल की डेफिनेशन ली. पोटेंशियल की डेफिनेशन से अगर हम ले तो वी किसके बराबर होता है? डब्ल्यू अपॉन क्यू. तो वहाँ से आ जाएगा ये इक्वल टू क्यू वी. इफ़ अ चार्ज q इज़ एन इलेक्ट्रॉन, मान लो जो चार्ज q है वो मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है. जैसे आपको पता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 रेज टू दी पावर -19 कूलम. ये हर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है उसकी वैल्यू इतनी होती है. ये आपने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में पढ़ा है, जो आपने कुछ 4-5 दिन पहले या पीछे के प्रीवियस जो वीडियो है उसमें आपने देखा होगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. तो इसमें पढ़ा है. तो जो हमारे पास ये जो अब Q की वैल्यू ये है, तो V हमने पोटेंशियल क्या है? 1 वोल्ट. पोटेंशियल क्या है? 1 वोल्ट. कहने का मतलब ये जो Q चार्ज है ये एक्सीलरेट होता है 1 वोल्ट के साथ. यानी कि ये 1 वोल्ट की जो एनर्जी है वो गेन कर लेता है अंडर द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. यानी कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में. तो यू किसके बराबर आ जाएगा? 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -19 जूल. ये जो हैंस 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -19 जूल. देखिए बच्चों, ये कई बार ये वाली वैल्यू कई बार पूछी जाती है, इसको आपने याद रख लेना. 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है? 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -19 जूल. तो कई बार ये डेफिनेशन ही पूछी जाती है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, डिफाइन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या स्टेट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो आपने इसकी स्टेटमेंट कैसे देनी है? व्हेन 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज इज एक्सेलरेटेड बाय 1 वोल्ट डिफरेंस बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इज कॉल्ड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. देखो इस डेफिनेशन का मतलब क्या है? इस डेफिनेशन का मतलब है जब किसी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज को जब आप 1 वोल्ट के साथ एक्सेलरेट करवाते हैं किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर, तो उसे हम क्या कहते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन है. अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 चार्ज. जब आपके पास 2 चार्ज है, हमारे पास 2 चार्ज है Q1 Q2, तो उसके कारण पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. अब देखिए मान लो हमारे पास 2 चार्जेस है, कोई सिस्टम ऑफ चार्जेस है. मान लो ये Q1 है और ये Q2 चार्ज है. अब देखिए इनके ऊपर अब बोला गया कि द वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q1 अगेंस्ट द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. यानी कि Q1 चार्ज को आपने इन्फिनिटी से, मान लो ये इनफाइनाइट पॉइंट पर, इसको आपने यहाँ तक लाना है, इस पॉइंट तक लाना है. तो यहाँ किसी इन्फिनिटी पॉइंट से आपने Q1 को यहाँ तक लाना है. तो टोटल वर्क डन कितना होगा? उसको माना हमने W1. तो W1 कितना आएगा? ये देखिए यहाँ पे W1 इक्वल्स टू Q1 इंटू V1. यानी कि Q1 चार्ज है, V1 पोटेंशियल के साथ आप उसको ला रहे हैं. इसी तरह से जब Q2 को आप इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक ला रहे हैं
Q2 को किसी इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक ला रहे हैं तो टोटल जो वर्क डन कितना होगा, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना आपने। यहाँ पे टोटल जो वर्क डन होगा W2 इक्वल्स टू, एक तो होगा Q2 प्लस V2 प्लस 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। कहने का मतलब है एक तो इस Q1 के कारण जो फील्ड, एक तो Q1 के कारण जो फील्ड लग रही है Q2 के ऊपर, ठीक है, और दूसरी जो एक्सटर्नल फील्ड के कारण इसके ऊपर Q2 के ऊपर जो हमारे पास जो वर्क डन हो रहा है, तो दो वर्क डन होंगे, यानी कि इसको इसमें आप W1 प्लस और फील्ड के कारण जो इसके ऊपर वर्क डन हो रहा है, तो Q जो हमारे पास एक तो आएगा Q2 V2, इसका तो आएगा Q2 V2, और इसके कारण कितना लग रहा है हमारे पास, ये आएगा प्लस 1/4πε0 Q1 के कारण कितना लग रहा है Q1 Q2 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। R क्या है, R Q1 और Q2 के बीच की डिस्टेंस है। अब देखिए, हैंस द नेट वर्क डन इन दिस सिस्टम, नेट वर्क डन कितना होगा, नेट वर्क डन कितना होगा, नेट वर्क डन होगा U इज इक्वल टू W1 प्लस W2, दोनों को हम ऐड करेंगे, W1 हमने निकाला है। अब देखो ये जो नेट वर्क डन होगा ये किसके बराबर आएगा, ये पोटेंशियल एनर्जी के बराबर आएगा, टोटल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। तो U विल बी इक्वल्स टू W1 प्लस W2, U इज इक्वल टू W1 की वैल्यू है Q1 V1 प्लस W2 की वैल्यू है Q2 V2 प्लस 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर total potential energy of system of charges in the presence of an external electric field, external electric field। तो students, I hope you will understand the electric potential energy in the presence of an external electric field. Thanks and have a nice day.